बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल कुरआन लहू फद्ल अव्वलुहा हुब्बुल मन्नान यर्दल्लाहु तआला अन्ना हिना तअल्लमनल कुरआन जन्नति नक़रअ व नुरत्तिल नस्अदु बिल कुरआन जिनान फबिइذनिल्लाहि सनहफ़ज़ुहु लन नतरुक हिफ़्ज़ल कुरआन। Assalamualaikum students, hope so you all will be fine. I am the teacher of your subject maths और आज हमने क्लास 6 की एक्सरसाइज पॉइंट 8.2 की करनी है जो आपकी बुक पे पेज नंबर 90 मेंशन है। ठीक है, अब क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन नंबर 2 हम ऑलरेडी इसका कर चुके हैं। अब जो हमने करना है क्वेश्चन नंबर 3, उसकी स्टेटमेंट है राइट द फॉलोइंग इन द एक्सपोनेंशियल फॉर्म, यानी आपको जितने पार्ट्स दिए गए हैं उनको हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है। अब एक्सपोनेंशियल का क्या मतलब होता है? एक्सपोनेंशियल का मतलब होता है किसी भी वेरिएबल की पावर को हम एक्सपोनेंशियल बोलते हैं। तो अब यहाँ देखिए हमारे पास सारे वेरिएबल्स दिए हुए हैं। अब हमने इन सब को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है। एक एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखने से पहले मैं आपको एक छोटी सी बात बता दूँ। जैसे आप ये देखिए इनकी रिप्रेजेंटेशन में बीच में डॉट आ रहा है, तो ये डॉट ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। अब जब हम वेरिएबल की मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो उसका ये मतलब होता है कि वेरिएबल एज इट इज़ आ जाता है, लेकिन उनकी पावर्स ऐड हो जाती हैं। यहाँ पावर क्या है 1, यहाँ पावर क्या है 1, यहाँ पावर क्या है 1, 1 + 1 + 1 = AQ। यानी जब भी हम वेरिएबल्स की मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो वेरिएबल एज इट इज़ आ जाता है और उनकी पावर्स ऐड हो जाती है। लेकिन कांस्टेंट में क्या होता है? कांस्टेंट में हम इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 × 3 = 6। यहाँ कोई वेरिएबल का कॉन्सेप्ट नहीं यूज़ हो रहा। जब भी वेरिएबल हो तो हम वेरिएबल की पावर्स को ऐड करते हैं। ठीक है, अब हम इसका करेंगे पार्ट 1। देखें पार्ट 1 हम करेंगे, राइट किया हुआ है A × A। तो हमने क्या करना है, इन A को हम पहले क्या करेंगे, एक बार लिख देंगे। ठीक है, यानी 1 टाइम राइट कर देंगे, ब्रैकेट डालेंगे, इन सब की पावर लिखेंगे। 1 पावर है, 1 पावर है, 1 पावर है। अगर यहाँ कहीं पावर 2 होती तो हम पावर 2 भी लिख देते। अब 1 + 1 + 1 3, दैट इज़ A3। अब इसको सॉल्व करेंगे। अब ये देखें x y है, मैंने पार्ट 2 छोड़ा है क्योंकि पार्ट 2 एज इट इज़ इन स्टेप्स को फॉलो करते आप कर लेंगे, लेकिन ये जो थोड़ा सा डिफरेंट है क्योंकि इसमें 2 वेरिएबल यूज़ हो रहे हैं विच इज़ x y एंड x y। तो इनको क्या करेंगे, इनमें हम लाइक टर्म्स को सेम रखेंगे और दूसरी लाइक टर्म्स को अलग करेंगे और फिर उनकी पावर्स ऐड करेंगे, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में भी बिल्कुल उसी तरह होती है जिस तरह एडिशन लाइक टर्म्स की होती है। तो यहाँ पे भी लाइक टर्म्स x और x हैं, तो यहाँ पहले हम x और x लिख देंगे। जैसे यहाँ पे डॉट का मतलब रिप्रेजेंटेशन यूज़ हो रही है तो हम इन दोनों के दरमियान में डॉट डाल देंगे। अब y एंड y है तो हम y.y, यानी x सेपरेट हो गया और y सेपरेट हो गया। अब इसका मतलब यहाँ जो हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है वो x को अलग लिखना है और y को अलग। x की पावर्स अलग ऐड होंगी और y की पावर अलग ऐड होंगी। यहाँ x की पावर ऐड होगी तो 1 + 1, यहाँ y की ऐड होंगी तो 1 + 1 विच इज़ x² y²। ये इसका आंसर है। अब नेक्स्ट है, देखिए यहाँ पे बिल्कुल ये इसी तरह है 4 पार्ट। यहाँ a था, यहाँ m है, तो हमने क्या करना है, हमने इनको एक बार लिख देना है और सारी पावर्स ऐड कर लेनी है। 1 + 1 + 1 विच इज़ 1 + 1 2, 2 + 1 3, 3 + 1 4, तो दैट इज़ m4। और ये हमें क्या पता है, ये हमें क्या बता रहा है, ये हमें बता रहा है कि ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है वेरिएबल की पावर विच इज़ एक्सपोनेंशियल फॉर्म। नेक्स्ट, अब यहाँ देखें इसी तरह जैसे x y 2 टाइम्स है, यहाँ p q की रिपीटेशन 3 टाइम्स है, तो हम पहले लाइक टर्म को सेपरेट कर लेंगे विच इज़ p एंड अदर लाइक टर्म को सेपरेट कर लेंगे विच इज़ q। अब हम p के एक्सपोनेंट्स को
अलहदा से ऐड करेंगे एंड क्यू के एक्सपोनेंट्स को अलहदा से ऐड करेंगे। देखिए 3 टाइम्स आ रहे हैं तो 3। अब देखिए 1 + 1 + 1 विच इज़ 3, दैट इज़ P3। ठीक है, यहाँ हम लगा देंगे Q3। ठीक हो गया। ये मैं यहाँ डॉट इसलिए नहीं लगा रही क्योंकि इनकी मल्टीप्लिकेशन हम कर चुके हैं इसलिए। अब लास्ट, अब देखिए यहाँ पर रिपीटेशन किसकी हो रही है, यहाँ पर रिपीटेशन A B C की हो रही है और कितने वेरिएबल्स यूज़ हो रहे हैं, वेरिएबल्स 3 यूज़ हो रहे हैं, दैट इज़ A B एंड C। तो मैं A की एक्सपोनेंट अलग लिखूँगी, B के एक्सपोनेंट अलग लिखूँगी और C के एक्सपोनेंट्स फॉर्म अलग बनाऊँगी, विच इज़ लाइक दैट A। ठीक है, यहाँ B देन C। यानी हम सेम वेरिएबल्स की पावर्स को ऐड करते हैं। ऐसे नहीं मैं कर सकती कि A के अंदर B की पावर्स को भी ऐड कर दूँ, ऐसा नहीं कर सकती। A के अंदर A की ही पावर ऐड होगी। +1 1 + 1 1 + 1 A 2 B 2 C2। दैट इज़, इतने इजी क्वेश्चंस थे कि सिर्फ हमने क्या करना था, हमने वेरिएबल्स को जिसमें ज़्यादा वेरिएबल्स यूज़ हो रहे थे उसको हमने सेपरेट करके उनकी पावर्स को ऐड करना था। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे और देन क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। अभी आप क्वेश्चन नंबर 3 में जो पार्ट मैंने करवा दिए हैं वो आप नोट करके इनकी प्रैक्टिस कर लें, मतलब समझ लें, क्योंकि ये बहुत ईजी हैं। और जो पार्ट मैंने आपको यहाँ से स्किप किए हैं, छोड़ दिए हैं, वो आप खुद करेंगे ट्राई। अब क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। अब हमने करना है क्वेश्चन नंबर 4 विच इज़ अब हमने क्वेश्चन नंबर 4 करना है विच इज़ सेपरेट द टर्म्स ऑफ द फॉलोइंग अलजेब्राइक एक्सप्रेशन। ठीक है, अब हमने यहाँ पे वर्ड यूज़ कर रहे हैं टर्म्स का एंड अलजेब्राइक एक्सप्रेशन का। अब क्या करना है, हमने इनको सेपरेट करना है। अब सेपरेट अलहदा करने से, सेपरेट का मतलब क्या होता है, अलहदा करना। हमने अलहदा करना है टर्म्स को अलजेब्राइक एक्सप्रेशन में से। अब मैं पहले आपको बता देती हूँ, टर्म्स की डेफिनेशन मैंने आपको बताई थी और अलजेब्राइक एक्सप्रेशन की। टर्म्स क्या होता है, टर्म्स वो होता है जब भी हमारे पास जो अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस होती हैं उनमें टर्म्स को हम प्लस या माइनस से सेपरेट करते हैं, वो बताते हैं कि हमारे अलजेब्राइक एक्सप्रेशन में कितनी टर्म्स हैं। अब यहाँ देखें, प्लस, इन दोनों टर्म्स को सेपरेट करने के लिए क्या साइन यूज़ हो रहा है, साइन यूज़ हो रहा है प्लस। अब ये प्लस बता रहा है कि इसने इन दोनों को सेपरेट किया है। अगर आपसे पूछे कि इस एक्सप्रेशन में कितनी टर्म्स हैं तो आप कहेंगे 2 टर्म्स हैं। अब यहाँ देखें, यहाँ L को 2m से सेपरेट करने के लिए माइनस यूज़ हो रहा है, 2m को 4n से सेपरेट करने के लिए प्लस यूज़ हो रहा है। यानी यहाँ पे माइनस और प्लस यूज़ हो रहा है। कितनी टर्म्स अलहदा हो रही हैं, 3 टर्म्स अलहदा हो रही हैं। तो कोई पूछे कितनी टर्म्स हैं, 3 टर्म्स हैं, 1 2 3। यानी कोई भी एक्सप्रेशन जिसमें टर्म्स को सेपरेट किया जाता है प्लस या माइनस से, वो टर्म्स होती हैं। अलजेब्राइक एक्सप्रेशन भी मैंने बताया था, अलजेब्राइक एक्सप्रेशन एक ऐसी एक्सप्रेशन होती है जिसमें कांस्टेंट एंड वेरिएबल और बोथ कांस्टेंट एंड वेरिएबल आर कनेक्टेड बाय सम ऑपरेशनल साइन। यानी आपके कांस्टेंट भी होते हैं, उसमें वेरिएबल्स भी होते हैं और बोथ कांस्टेंट एंड वेरिएबल का एक कॉम्बिनेशन होता है जिसको हम ऑपरेशनल साइन प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड से लिखते हैं, तो उसको अलजेब्राइक एक्सप्रेशन कहते हैं। अभी जितनी भी सारी आपके पार्ट्स हैं ये सारे के सारे अलजेब्राइक एक्सप्रेशन हैं, बस हमने इनके टर्म्स को सेपरेट करना है। तो सेपरेट करना बहुत ईजी है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 2a + 3b, हमें पहले पता होना चाहिए कितनी टर्म्स यूज़ हो रही हैं। इसमें 2 टर्म्स यूज़ हो रही हैं, तो हम क्या लिखेंगे, 2a, इसको सेपरेट कर देंगे इससे, विच इज़ 3b। और एक और बात याद, जब 2 टर्म्स प्लस से सेपरेट हो रही होती हैं तो सेपरेट करते हुए उसका साइन डालना ज़रूरी नहीं होता, लेकिन अगर कोई भी 2 टर्म्स माइनस से सेपरेट होती हैं तो उनको सेपरेट करते हुए उसका साइन डालना ज़रूरी है। इधर किस तरह सेपरेट करेंगे, कितनी टर्म्स हैं, 3 टर्म्स हैं। L सेपरेट बाय -2m। अब यहाँ मैंने माइनस डाला है क्योंकि इन दोनों को सेपरेट माइनस कर रहा था और माइनस डालना ज़रूरी है। अब ये प्लस हो रहा है, प्लस डालना ज़रूरी नहीं है। अब ये देखें कि अब आपको साफ पता चल रहा है कितनी टर्म्स हैं, 1 2 3। लेकिन जब इनको हमने प्लस और माइनस के साथ लिख दिया था तो वो अलजेब्राइक एक्सप्रेशन बन गई थी।
अब ये देखें 9a स्क्वायर एक टर्म हो गई, कोमा माइनस 12b स्क्वायर सेकेंड टर्म हो गई, 2lm फर्स्ट टर्म, कोमा ठीक है, माइनस 3mn सेकेंड टर्म, कोमा माइनस 4nl थर्ड टर्म। अब इस एक्सप्रेशन में कितनी टर्म्स हैं? 3 टर्म्स हैं। 3xy स्क्वायर फर्स्ट टर्म विच इज सेपरेटेड बाय प्लस 4x स्क्वायर y, 4x स्क्वायर y सेकेंड टर्म एंड देन 9। अब देखें, अब ये फ्रैक्शन फॉर्म है तो फ्रैक्शन फॉर्म में इजीली सेपरेट हो जाएगी। देखें ये फ्रैक्शन पूरी सारी किससे सेपरेट हो रही है? प्लस से। इसका मतलब ये प्लस है, पहली वाली टर्म फर्स्ट टर्म है 2/5xy। अब हमने क्या करना है, इस प्लस की जगह कोमा डाल देना है। नेक्स्ट टर्म 1/3yz। अब क्या करना है, इस प्लस की जगह कोमा डाल देना है 3/5xz। फिर क्या करना है, प्लस की जगह कोमा डाल देना है। अब ये वाली लास्ट a/b प्लस की जगह कोमा, b/c प्लस की जगह कोमा, देन c/a। देखिए कितने इजीली हमने अलजेब्राइक एक्सप्रेशन को टर्म्स में चेंज कर दिया, यानी सेपरेट कर दिया। तो आपने ये याद रखना है कि प्लस जब हम सेपरेट करेंगे तो प्लस को लिखना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि ये एक बात मानी जाती है कि अलजेब्राइक फॉर्म में जहाँ पर कोई साइन नहीं यूज़ हो रहा तो उसका मतलब है कि वहाँ प्लस है, लेकिन माइनस की रिप्रेजेंटेशन ज़रूरी है, क्योंकि माइनस हमें बताना पड़ता है कि ये चीज़ माइनस में है। तो यहाँ -2m था तो हमने सेपरेट करते हुए उसका साइन भी वहाँ पर लिखा। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे आपकी इसी एक्सरसाइज का, जो पेज नंबर 91 में है। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। आपकी एक्सरसाइज 8.2 का लास्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, अब क्या कह रहे हैं, राइट द अलजेब्राइक एक्सप्रेशन बाय एडिंग द फॉलोइंग टर्म्स। पहले क्या था, पहले हम क्या कर रहे थे, हमारे पास अलजेब्राइक एक्सप्रेशन दी हुई थी, उसमें से हम टर्म्स को सेपरेट कर रहे थे। लेकिन अब जो है हमें टर्म्स दी हुई हैं, अब हमने उनको ऐड करना है और ऐड करके क्या लिखना है, अलजेब्राइक एक्सप्रेशन। तो किस तरह से करेंगे, जैसे पहले साइन को हटाकर कोमा लगा देते थे, अब कोमा को हटाकर हम कौन सा साइन लगा देंगे, ऐड का, क्योंकि उन्होंने हमें ऐड का है। अब देखें ए, अब यहाँ सेपरेट करने के लिए उन्होंने कोमा का यूज़ किया, जिसको हमने एडिंग के साइन से सेपरेट कर देना है, दैट इज़ बी। ये आपका सॉल्व हो गया है। अब यहाँ पर देखें, यहाँ पर x कोमा को सेपरेट करके प्लस, लेकिन जो नेक्स्ट टर्म है वो -y है। अब यहाँ पर आपस में साइन की मल्टीप्लिकेशन हो रही है, तो हमने मल्टीप्लिकेशन के जो रूल्स पढ़े हैं उसमें क्या पढ़ा है, प्लस माइनस माइनस वाई। नेक्स्ट पार्ट l, कोमा को सेपरेट करके हम प्लस लगा देंगे और यहाँ पे कोमा को जगह प्लस लिख देंगे, देन -n। अब यहाँ पर भी देखिए साइन की मल्टीप्लिकेशन हो रही है, बाकी तो नहीं हो रही लेकिन लास्ट पर हो रही है, प्लस माइनस -n। अगर आपको मल्टीप्लिकेशंस के रूल नहीं पता साइंस के, तो मैं आपको यहाँ पर लिख देती हूँ। मल्टीप्लाइंग रूल्स क्या है, प्लस प्लस प्लस, यानी दो प्लस मल्टीप्लाई हो रहे हों तो प्लस आता है, माइनस माइनस प्लस, दो साइंस आपस में मल्टीप्लाई माइनस के हो रहे हैं तो भी प्लस आता है, प्लस माइनस 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 प्लस माइनस। यानी यहाँ पर आप ये देखें, जो सेम साइंस की मल्टीप्लिकेशन है वहाँ प्लस आएगा और जो ऑपोजिट साइंस की मल्टीप्लिकेशन है वहाँ माइनस आएगा। आप याद रखने के लिए इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट पार्ट करते हैं। अब यहाँ देखें, इनको 3 टर्म्स हैं, इनको सेपरेट किया हुआ है। अब हमने इसको ऐड करना है, यानी कोमा को हटाकर हम प्लस लिख देंगे, 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c। नेक्स्ट 16a स्क्वायर फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म 8b स्क्वायर, कोमा की जगह हम प्लस लिख देंगे, देन -8b स्क्वायर। अब 16a स्क्वायर प्लस माइनस -8b स्क्वायर। यहाँ देखें 2 साइंस की आपस में मल्टीप्लिकेशन हो रही थी, प्लस माइनस माइनस, देन l/m। अब यहाँ देखिए कोमा की जगह प्लस, नेक्स्ट टर्म है
माइनस m बाई n, उसको एज इट इज़ लिख देंगे, फिर कोमा की जगह फिर से प्लस, नेक्स्ट टर्म है माइनस n बाई l। अब यहाँ भी देखें साइंस की मल्टीप्लिकेशन हो रही है और यहाँ पे भी साइंस की मल्टीप्लिकेशन हो रही है, l बाई m प्लस माइनस माइनस m बाई n प्लस माइनस माइनस n बाई l, ये मल्टीप्लिकेशन करके हम इनको लिख देंगे। लास्ट पार्ट है 2ab प्लस सेकेंड टर्म ac थर्ड टर्म प्लस माइनस 3bc। अब यहाँ देखें, यहाँ पे भी साइंस की मल्टीप्लिकेशन है तो हम सिर्फ मल्टीप्लाई कर देंगे इनको, 2ab प्लस 4ac माइनस 3bc। यह आपका जो क्वेश्चन नंबर 5 है, इसके मेन पार्ट्स मैंने कर दिए हैं और कुछ पार्ट मैंने स्किप किए हैं, वो आप खुद करेंगे ताकि आपकी भी प्रैक्टिस हो जाए, आपको भी सेपरेट करना भी आ जाए और फिर उसको अलजेब्राइक फॉर्म में लिखना भी आ जाए। तो आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है अच्छे से, इसको अच्छे से तैयार करना है। नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह एक्सरसाइज 8.2 करेंगे। टिल दैट टाइम अल्लाह हाफिज़।